नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम कर्म कारक को पढ़ने जा रहे थे। उपपद द्वितीय विभक्ति को पढ़ा, अनुक्त कर्म कारक के बारे में सूत्रों के माध्यम से अध्ययन किया और अब हम विद्यार्थियों आपके लिए लेके आए हैं 16 द्विकर्मक धातु, 16 दो कर्म वाली धातु है, जिनके अंदर से वाक्य के अंदर कौन सा कर्म गौण होता है और कौन सा कर्म मुख्य कर्म होता है, कौन सा कर्म ईप्सित कर्म होता है और कौन सा कर्म कथित कर्म होता है, कौन सा कर्म अकथित कर्म होता है। ये सारे के सारे डाउट आप आज इस क्लास के माध्यम से आपके दिमाग से पूरी की पूरी में क्लियर करने का शंका का समाधान करने का मैं आपका प्रयास करूंगा। इन 16 जो आपकी 16 द्विकर्मक धातुएं, इनको आपको अच्छी प्रकार से याद करना है, आपको याद रखना है और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क कर्म अधोलिखित वाक्य, नीचे लिखे वाक्य के अंदर कौन सा कर्म कथित कर्म है और कौन सा कर्म गौण कर्म है, कौन सा मुख्य है और कौन सा प्रधान है, कौन सा अप्रधान है और कौन सा गौण कर्म है। ये सारे प्रश्न जो आपके दिमाग में जो शंकाएँ हैं, आज का समाधान मैं इस क्लास के माध्यम से करने वाला हूँ। विद्यार्थियों, आपका इसी प्रकार प्यार स्नेह मिलता रहा तो मैं आपके लिए संपूर्ण कोर्स निःशुल्क पूर्ण तत्परता के साथ आपके लिए यहाँ पर आपके अपने YouTube चैनल पर लाने का प्रयास करूँगा। आपको अपने इस क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाना है, जो आपके लिए मेहनत करके ये आपके लिए मैं आपकी क्लासेस लेके आ रहा हूँ। तो आपको भी एक काम करना है, मेहनत इतनी सी करनी है, क्लास को पूरा देखना है, अपने डाउट को क्लियर करना है और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक और कॉमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना है, ये मत भूलिएगा। चलो आओ विद्यार्थियों, चलते हैं हमारी क्लास की ओर। और क्लास के अंदर आज हम बात करने वाले 16 द्विकर्मक धातुओं की, जिसमें से सबसे पहली धातु है दूह, दूहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, प्रच्छ पूछना, रुद्र रोकना, ची चुनना चयन करना, ब्रू बोलना, जी जीतना, सास सास का मतलब उपदेश देना और मथ मथना, मुस चुराना, नी ले जाना, री हरण करना, कृष खींचना, वह ढोना। ये 16 धातुएं हैं। इनके साथ में एक मुख्य कर्म होगा। जैसे ही हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे, जिस कर्म के साथ को का चिन्ह जुड़ जाए वो होगा मुख्य कर्म, और जिसके साथ अपादान कारक का चिन्ह से पृथक होने अर्थ में अथवा करण कारक का चिन्ह अथवा संप्रदान कारक का चिन्ह अथवा अधिकरण कारक का चिन्ह जुड़ जाए तो वहाँ पर वो जो आपका कर्म होगा उस वाक्य के अंदर दूसरा वाला, वो कर्म आपका होगा अकथित कर्म, गौण कर्म। कैसा होगा? अकथित या गौण कर्म होगा। जिस वाक्य का हिंदी में अर्थ करते समय अधिकांशतः इस वाक्य के अंतिम जो क्रिया के जस्ट आगे वाला कर्म होगा वो मुख्य कर्म होगा, और क्रिया के आगे वाला जो प्रथम कर्म होगा वाक्य के अंदर, प्रथम ऐसा शब्द जिसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रखा है, वो प्राय करके कौन सा कर्म होगा? गौण कर्म होगा, अकथित कर्म होगा। किंतु क्रिया के जस्ट आगे वाला और जिसका हिंदी में अर्थ करते डायरेक्टली को का अर्थ निकले, वहाँ पर आपका जो कर्म होगा वो मुख्य कर्म, वो कथित कर्म, वो ईप्सित कर्म। आइए वाक्यों के माध्यम से हम बात करते हैं। सबसे पहला वाक्य है दूह धातु। दूह का मतलब दोहना, और इसे हम वाक्य के माध्यम से प्रयोग करके देखें। दूह का मतलब दोहना, तो यहाँ पर देखिएगा कृषकः गाम दुग्धम, दूध धातु से क्या बन जाएगा? दोग्धी। कृषक गाम दुग्धम दोग्धी। विद्यार्थियों देखिएगा, कृषक किसान गाय से दूध को दूहता है। गाय से किससे दूर है? गाय से। कौन से कारक का चिन्ह निकला? गाय से दूध को पृथक कर अपादान कारक है, और अपादान कारक के अंदर हमने इस दूह धातु के कारण इसके अंदर अपादान कारक के अंदर जो द्वितीय विभक्ति की है, इसका मतलब ये अकथित कर्म है, ये गौण कर्म है, ये अप्रधान कर्म है। और दूध को सीधा डायरेक्ट को का चिन्ह लग रहा है, ये मुख्य कर्म है, ये आपका कथित कर्म है, ये आपका ईप्सित कर्म है, ईप्सिततम कर्म है। इसलिए यहाँ पर जो ये काम हो जाएगा अपादान कर्म कारक होते हुए भी हमने इसके अंदर द्वितीय विभक्ति कर्म कारक किया, ये हो जाएगा आपका गौण कर्म। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? गौण कर्म। और दुग्धम ये क्या हो जाएगा? मुख्य प्रधान कर्म। क्या हो जाएगा? मुख्य कर्म, प्रधान कर्म या कथित कर्म, और ये हो जाएगा अकथित। कैसा कर्म है और विद्यार्थियों? अकथित कर्म। और ये जो है आपका ये हो जाएगा कथित, मुख्य, ईप्सिततम कर्म। ठीक है, इस प्रकार से आपको विद्यार्थियों ध्यान देना है। और इसी प्रकार हम दूसरा वाक्य विद्यार्थियों ले तो है याच। क्या है? धातु है याच। याच का मतलब होता है मांगना। याच का मतलब विद्यार्थियों क्या होता है?
मांगना। और मांगने अर्थ में इसकी यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों याच, जैसे मीमांसा राधाम पुस्तकम याचते। क्या है याच धातु का? मीमांसा राधाम पुस्तकम याचते। मीमांसा राधा से पुस्तक को मांगती। मीमांसा राधा से अलग चिन्ह लग गया, पुस्तक को मांगती हैं, पुस्तक को क्या करती है? मांगती है। तो पुस्तक ये कौन सा कर्म हो जाएगा? मुख्य। कौन सा कर्म हो जाएगा विद्यार्थियों? को का चिन्ह लग गया है। और राधा से, और ये जो आपका राधा से है ये क्या हो जाएगा? गौण कर्म। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? गौण कर्म हो जाएगा। अकथित कर्म और पुस्तकम हो जाएगा कथित कर्म। यदि इसी प्रकार हम बात करें विद्यार्थियों पच, तो देखिएगा पाचकः, तीसरी धातु पाचकः तंडुलान, ओदनम पचति। पाचक तंडुलान ओदनम पचति। पाचक मतलब जो खाना बनाने वाला है वह चावलों से, कच्चे चावलों से, मतलब धान से या चावल कह सकते हैं इसको, चावलों से ओदनम पचती मतलब पक्के चावल बनाता है या भात बनाता है। क्या बनाता है? भात बनाता है। चावलों से भात बनाता है। और ये क्या है? कच्चे चावलों को धो करके आदि करके तपेली में डाल करके उबाल करके इनसे एक विशिष्ट व्यंजन अर्थात भात का निर्माण करता है। तो चावलों को, तंडुलान क्या है? चावलों से भात को बनाता है। तो यहाँ विद्यार्थियों ये बाद वाला कर्म है, ये क्या हो जाएगा? मुख्य। और ये तंडुलान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गौण कर्म हो जाएगा, अकथित कर्म। और ओदनम जो है वह आपका कथित कर्म, मुख्य कर्म, ईप्सित कर्म हो जाएगा और मुख्य कर्म हो जाएगा। इसके आगे हम बात करें विद्यार्थियों तो जैसे कि देखिएगा हम धातु की बात करेंगे, दंड धातु की देखिएगा, जैसे नृपः। सारी धातुओं के वाक्य बना के बताऊंगा मैं आपको विद्यार्थियों। जैसे दंड धातु की बात करें तो नृपः 1 2 3 और 4 नंबर धातु बात करते हैं। नृपः चौरान सहस्त्रम दंडयति। राजा चोरों को 1000 रुपये का दंड देता है। चोरों को सहस्त्रम 1000 रुपये का दंड देता है। अब विद्यार्थियों चोरों को यहाँ पर क्या हो गया? किसको दंड दे रहा है? किसको? राजा किसको दंड देना चाह रहा है? किसको? चोरों को। और सहस्त्रम क्या है यहाँ पर विद्यार्थियों? सहस्त्रम अर्थात जो आपका सहस्त्रम 1000 रुपये का दंड दे रहा है, किसको दे रहा है? चोरों को दे रहा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि चोरों को जो दंड दे रहा है राजा तो यहाँ पर मुख्य कर्म हो जाएगा। को किसके साथ जुड़ा? चोरों के साथ। दंड किसको दे रहा है? चोरों को दे रहा है। तो यहाँ आपका मुख्य कर्म हो जाएगा। अब देखिए कर्म चेंज हो गया, पहले मुख्य कर्म कहाँ आ रहा था? पीछे आ रहा था। और सहस्त्रम जो है इसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग है, सहस्त्रम। तो सहस्त्रम अर्थात 1000 रुपये का दंड दे रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये सहस्त्रम जो ये गौण कर्म हो जाएगा। देखिएगा आगे पीछे हो सकता है, किंतु प्राय करके मैंने आपको बताया जो मुख्य कर्म होगा वो क्रिया के जस्ट आगे होगा। किंतु प्राय अर्थात कुछ ऐसी स्थितियाँ होगी 1 2 3 4 5% जो मुख्य कर्म आगे और पीछे। अर्थात हिंदी जब संस्कृत के वाक्य का जब हम हिंदी में अनुवाद करेंगे और मुख्य रूप से को का चिन्ह जिसके साथ निकले वो आपका मुख्य कर्म, और अन्य कारक का चिन्ह निकले वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा गौण कर्म। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर देखिएगा धातु आपकी दंड धातु से आगे हमने प्रच्छ धातु है। प्रच्छ धातु के अंदर देखिएगा शिष्य गुरुम प्रश्नम पृच्छति। शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है। अब गुरु से कौन सा कर्म हो गया? गौण कर्म। और प्रश्नम कौन सा कर्म हो गया? प्रश्न को पूछता है। शिष्य गुरु से प्रश्न को पूछता है। तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? मुख्य कर्म। मुख्य कर्म कौन सा है? आपका प्रश्नम। और गुरुम जो है ये कौन सा हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा आगे है रुद्र धातु। हम बात करेंगे हमारी छठे द्विकर्मक धातु की ओर। और छठे नंबर पर आपकी कौन सी धातु है? रुद्र। रुद्र का मतलब रोकना। तो यहाँ पर गवाल गाम क्षेत्रम रुणद्धि।
ग्वाला जो है वो गाय को खेत में जाने से क्षेत्रम रुणद्धि, ग्वाला जो है गाय को खेत में जाने से रोकता है। तो यहाँ गाम जो है ये आपका आ जाएगा मुख्य, क्योंकि को का चिन्ह इसके साथ जुड़ गया, और जो क्षेत्रम है ये आपका हो जाएगा गौण कर्म। कौन सा हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा, क्योंकि ग्वाला गाय को खेत में जाने से रोकता है, इसलिए को का चिन्ह गाय के साथ, क्षेत्रम के अंदर में अधिकरण कारक का चिन्ह जिसके साथ में अन्य कारक का चिन्ह लग रहा है वो हो जाएगा गौण कर्म, और जिसके साथ में कर्म कारक स्वयं का चिन्ह लग रहा है वो हो जाएगा मुख्य कर्म। आपको बात अब समझ में आ गई होगी। अगला हम वाक्य देखें तो देखिएगा, राधा उद्यानम पुष्पाणि चिनोती, राधा उद्यान से फूलों को चुनती है, राधा उद्यान से फूलों को चुनती है। तो इस वाक्य के अंदर पुष्पाणि में कौन सा मुख्य या गौण क्रम है, उद्यानम के अंदर विद्यार्थियों कौन सा है मुख्य या गौण क्रम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का विद्यार्थियों आपको उत्तर देना है। 8वीं क्रिया की ओर हम विद्यार्थियों चल रहे हैं। द्विकर्म क्रिया हैं, 2 कर्म वाली क्रियाएं हैं विद्यार्थियों, और वो आपकी है ब्रू। कितने नंबर की है? 8 नंबर की है। तो ब्रू के अंदर है, तो यहाँ पर ब्रू जो है गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु अपने शिष्य को धर्म कहता है, गुरु अपने शिष्य को क्या करता है? धर्म कहता है, और धर्म के बारे में बताता है। तो यहाँ पर गुरु शिष्यम, शिष्य को धर्मम ब्रूते, धर्म के बारे में बताता है। तो यहाँ शिष्यम के अंदर हो जाएगा मुख्य कर्म, शिष्यम शिष्य को, धर्मम यहाँ हो जाएगा ये आपका गौण कर्म। इस प्रकार से आपको 7वें प्रश्न के अंदर उत्तर देना है। और 9वीं आपकी क्रिया है, और वो है विद्यार्थियों जी क्रिया का मतलब होता है विद्यार्थियों जीतना। तो यहाँ पर क्या है? रामः दुर्जनम सतम जयति, राम दुर्जन से 100 रुपयों को जीतता है, राम दुर्जन से 100 रुपयों को जीतता है। तो यहाँ दुर्जन में कौन सा कर्म है? अकथित है या कथित है, मुख्य है या गौण है, और सतम में कौन सा मुख्य या गौण? ये प्रश्न आपको 9वें प्रश्न के अंदर, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देना है। और 10वां है आपका सास के अंदर भी विद्यार्थियों क्या होता है? उपदेश देना। तो सास के अंदर उपदेश देना, उपदेश कौन किसको देगा? तो गुरु शिष्यान उपदिशति या शास्ति, क्या हो जाएगा? गुरु शिष्यान उपदिशति या शास्ति। तो हो जाएगा, यहाँ देखिएगा आपके 10वें नंबर पे सास धातु से गुरु शिष्यान धर्मम शास्ति, गुरु शिष्यों को धर्म का उपदेश देता है, गुरु शिष्यों को धर्म का उपदेश देता है। अभ्यास और आपको शिष्यों को कौन सा गौण या मुख्य, धर्मम गौण या मुख्य कर्म, कौन सा कर्म आपको यहाँ पर बताना है। शिष्यान में कौन सा होगा और धर्म में कौन सा गौण या मुख्य कर्म, मैंने आपको बताया। हिंदी का अर्थ किसके साथ किस प्रकार से लग रहा है उस हिसाब से आपका यहाँ पर कर्म जो है वो होगा, और आपको इसका कमेंट बॉक्स में चलती क्लास के अंदर इसके अंदर उत्तर देना है। फिर विद्यार्थियों आपकी 11 नंबर पे मथ के अंदर देखिएगा, मथ का मतलब मथना, मथ का मतलब क्या होता है? मथना। तो यहाँ मथना के अंदर आप देखिएगा मथ किसको मतलब यहाँ पर जो आपकी मथ धातु है, मथना मतलब, तो यहाँ पर जो है क्षीर निधिम सुदाम मथना थी, वह क्षीर निधि मतलब सागर से अमृत को मथता है, क्षीर निधिम सुदाम मथना थी, क्षीर निधिम क्षीर निधिम सुधाम मथनाति, वह क्षीर निधिम सुधाम मथनाति, अर्थात वह सागर से अमृत को मथता है। सागर ये आपका हो जाएगा गौण, और मथता किसको है? अमृत को। तो अमृत जो है विद्यार्थियों
ये क्या हो जाएगा, अमृत जो सुधा है ये क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म, ये हो जाएगा मुख्य कर्म। फिर आपका विद्यार्थियों 12वें नंबर पर और धातु है मुष, मुष, तो यहाँ मुष के अंदर देखिएगा चौरह, चौर, सजनम, सतम, मुष्णाति। चोर जो है वो सज्जन से 100 रुपये चुरा लेता है। सज्जनम तो यहाँ पर ये हो जाएगा सज्जन से, तो ये हो जाएगा गौण कर्म। चुराता किसको है, 100 रुपयों को चुराता है, तो ये जो 100 रुपये ये क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म। तो यहाँ पर आपका मुख्य कर्म, और बात हम कर रहे थे मुख्य की, और किसकी बात कर रहे थे हम, गौण कर्म की। अकथित जो आपके हैं अर्थ निबंधने जो संज्ञा इनकी होती हैं, अकथितम सूत्र से जो होती हैं विद्यार्थियों, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और 13वें नंबर पे जो विद्यार्थियों हैं वो 13वें नंबर पे आता है आपका वो धातु है नी, ले जाना, नी ले जाना। सा ग्रामम अजाम नयति, वह गांव में बकरी को ले जाती हैं, वह गांव में बकरी को ले जाती हैं। तो गांव में है ये हो जाएगा कौन सा कर्म, गौण कर्म, और अजा है बकरी को, ये हो जाएगा मुख्य कर्म। कौन सा हो जाएगा, मुख्य कर्म हो जाएगा। और फिर है आपका 14वें नंबर पे वो है हरि, हरण करना, हरण करना। रावणः, रावणः सीताम, रावण वनम सीताम अपहरति, रावण वनम सीताम हरति। रावण जो है वन में सीता का हरण करता है, वन में, वन में तो देखिएगा यहाँ पर जो वन शब्द है, ये वन जो है ये आपका हो जाएगा वन में सीता का, वन में सीता को हरता है वन में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गौण, और सीता को हरता है तो सीता क्या हो जाएगी, मुख्य कर्म। किसको हर रहा है, सीता को, जिसको हर रहा है उसका मुख्य हो जाएगा सीता को का चिन्ह आ गया। और फिर विद्यार्थियों 15वें नंबर पर देखिएगा, 15वें नंबर पर आपकी जो धातु हैं वो हैं कृष, खींचना। कृष क्या है विद्यार्थियों, कृष खींचना, और कृष का मतलब है कृषकः, कृषकः क्षेत्रम भारम कर्षति। या 16वें नंबर पे देखें तो हम कृषकः क्षेत्रम भारम वहति। तो देखिएगा विद्यार्थियों, किसान जो है वो खेत में भार को खींचता है, खेत में क्या करता है, भार को खींचता है। या फिर कृषक क्षेत्रम भारम वहति, किसान जो है वो खेत में भार को ढोता है। तो खेत में, क्षेत्रम जो है मैच लग रहा है, तो क्षेत्रम, दोनों क्षेत्रम के अंदर यहाँ पर आपका जो कर्म होगा वो हो जाएगा आपका गौण कर्म हो जाएगा। और जो भारम है, भार को का चिन्ह लग रहा है, ये क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ये को का चिन्ह हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा को का चिन्ह जो है ये मुख्य कर्म हो जाएगा, कथित कर्म हो जाएगा, इप्सित कर्म हो जाएगा। और इस प्रकार से गौण और मुख्य कर्म के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो ये जो 16 धातुएं हैं इनकी अकथितम, सूत्र क्या है, अकथितम च, जिसको नहीं कहा गया है, जिसको नहीं कहा गया है, अर्थात जिसमें अपादान कारक, जिसमें संप्रदान कारक है, जिसमें करण कारक हैं और जिसमें अधिकरण कारक हैं, जिसमें कर्म कारक पहले से विद्यमान नहीं है, उसमें कर्म कारक किया जाता है, उसे अकथित कहा जाता है। और अकथित जो होते हैं उनमें जो कितनी धातुएं होती है वो आपकी 16 धातुएं होती है। और ये 16 धातुएं क्या कहलाती है, द्विकर्मक धातुएं कहलाती है। और द्विकर्मक इन धातुओं की एक संज्ञा होती है अर्थ निबंधनीय संज्ञा। क्या है विद्यार्थियों, अर्थ निबंधनीय संज्ञा। 16 धातुओं की किस सूत्र से, अकथितम सूत्र से। जो 16 ही धातुएं जो 2 कर्मों वाली धातुएं हैं, कुछ धातुएं अकर्मक धातुएं होती है जिसमें भाववाच्य होता है, और कुछ धातुएं सकर्मक होती है जिसमें साधारण वाक्यों के माध्यम से प्रयोग में लिया जाता है, कुछ धातुएं 2 कर्म वाली होती है जो ये 16 धातुएं होती है। तो संस्कृत में धातुएं कितने प्रकार की होगी विद्यार्थियों, 3 प्रकार की। सबसे पहले आपकी अकर्मक, कैसी धातुएं, अकर्मक, जो किसमें, भाववाच्य में
प्रयोग में ली जाती है। कौन से वाच्य में? भाववाच्य में प्रयोग में ली जाती हैं। और जो आपकी आगे जो धातुएं हैं आपके विद्यार्थियों, जो सकर्मक धातुएं, कैसी धातुएं? सकर्मक धातुएं। सकर्मक धातुएं साधारण धातुएं हैं, साधारण वाक्यों के साथ प्रयोग में ली जाती है। तीसरी है द्विकर्मक धातुएं। कैसी धातुएं विद्यार्थियों? द्विकर्मक धातुएं। जो द्विकर्मक धातुएं हैं ये आपकी 16 धातुएं हैं। अर्थ निबंधने इनकी संज्ञा होती है। अकथितम च सूत्र से इनका प्रयोग होता है और इसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूं कि आपके जो डाउट थे कर्म कारक को लेकर के, अकथितम द्विकर्मक धातुओं को लेकर के जो डाउट थे वो इस क्लास के माध्यम से पूर्ण हो गए होंगे और आपकी उपद विभक्तियों से संबंधित जो डाउट थे वो भी आपकी पिछली क्लास से सॉल्व हो गए होंगे और आपके जो अनुक्त और उक्त कर्म के जो डाउट थे वो भी आपकी उससे पिछली वाली क्लास में सॉल्व हो गए होंगे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी और मैं आपसे एक विवक्षा करता हूँ, मैं आपसे ये चाहता हूँ और चाहता ये हूँ, मेरी विवक्षा आपसे ये है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे को 12 से 24 घंटों के अंदर या 2 दिनों के अंदर मेरे को कम से कम 1K व्यूज़ मिले ताकि मैं प्रेरित होकर आपके लिए और आगे वाले जो करण कारक हैं, संप्रदान कारक हैं, अपादान कारक है, संबंध कारक और अधिकरण जो कारक है उनके शानदार वीडियोस लेके आऊँ। उसके बाद अनुवाद प्रकरण आपको अच्छे से कवर करवाऊँ, वाच्य परिवर्तन आपको अच्छे से कवर करवाऊँ और प्रत्यय के अंदर आपको जो समस्याएं रहेगी वो भी मैं आपको अच्छे से समास और संधि वाले टॉपिकों को अच्छे से कवर करवाऊँ और विशेष बात अलंकार वाले टॉपिक वापस मैं आपको इसी YouTube पर आपको करवाने वाला हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को आगे से आगे शेयर करने के लिए प्रेरित कीजिएगा। व्हाट्सएप स्टेटस और टेलीग्राम के चैनल के अंदर इस क्लास को आपका कर्तव्य बनता है। अच्छी क्लास लग रही तो आप शेयर करें और अपने मित्रों को भी प्रेरित करें कि शेयर करें। हम बहुत जल्द आगे वाली जो कल वाली क्लास है उसके अंदर करण कारक जो है आपका साधकतमम करणम कर्तृकरणयोश्च तृतीय सूत्र से जो तृतीय विभक्ति होती है अनुक्त करण कारक का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इन्हीं आशाओं के साथ अच्छी प्रकार से स्वस्थ रहिएगा, घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बहुत जल्दी लॉकडाउन हटने वाला है और अभी कोरोना जो है वो धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम पड़ रही है और टाइम पर एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। कब होगा? बहुत जल्दी आपके सामने प्रेस नोट के माध्यम से जारी हो जाएगा। धन्यवाद।